नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं यहाँ पर अपने राजस्थान में प्रचलित गीत। अपने राजस्थान में जो गीत गाए जाते हैं या फिर जो राग गाए जाते हैं, मांड गायिकाओं के द्वारा जो राग गाई जाती है उसको मांड राग कहते हैं। उन मांड गायिकाओं के बारे में आज अपन पढ़ते हैं कि अपने राजस्थान की मांड गायिकाएँ कौन कौन है, उनके बारे में देखेंगे। आज राजस्थान की मांड गायिकाएँ। मांड गायिकाएँ, राजस्थान की मांड गायिकाएँ, इनके बारे में देखें कि राजस्थान की मांड गायिकाएँ कौन कौन है। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके अपन सभी के बारे में देखें। अपन सबसे पहले देखें अपन मांड होता क्या है। मांड क्या होता है कि राजस्थान में एक शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत को गाए जाने वाली राग को ही मांड कहते हैं। मांड के अंतर्गत बहुत सारे गीतों का मिश्रित रूप होता है। बहुत सारे गीतों की एक राग होती है, उसी को ही मांड राग कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अपन मांड राग, मांड होता क्या है। मांड जो है एक शास्त्रीय संगीत है। क्या है? एक शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत है जिसमें राजस्थानी राग मांड राग कहलाती है। राजस्थानी राग मांड कहलाती है। मांड राग कहलाती है या फिर मांड राग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने मांड कि मांड होता क्या है। ठीक है, और मांड के अंतर्गत बहुत सारी रागों का मिश्रित रूप होता है। मांड में बहुत सारी राग के मांड में बहुत सारी रागों का मेल होता है। बहुत सारे रागों का मेल होता है कि इसमें एक राग नहीं होते, इसमें बहुत सारे रागों का मिश्रित रूप होता है, उसी को ही मांड कहते हैं। ठीक है, कि इसमें शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत जो राजस्थानी रूप दिया जाता है और राजस्थानी राग गाई जाती है, उसी को ही मांड कहते हैं। मांड के अंतर्गत बहुत सारे रागों का मेल होता है, केवल एक राग नहीं होते, बहुत सारी रागों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, उसी को ही मांड कहते हैं। इनमें सबसे पहले देखिए अपन राजस्थान की मांड गायिकाओं में है गौरी देवी। कौन है? गौरी देवी। ठीक है, गौरी देवी के बारे में देखें तो इनका जन्म जो है पाली में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म पाली में हुआ। पाली में इनका जन्म हुआ है। और देखिए इनके बारे में, इनके द्वारा केसरिया बालम, इनके द्वारा जो केसरिया बालम, आओनी पधारे मारे देश, जो अपना राजस्थानी लोकगीत है, वो इनके द्वारा पहली बार गाया जाता है। और ये पाली में इनका जन्म हुआ और ये जोधपुर में कार्य करते उमेद सिंह जी के समय ये वहाँ पर कार्य करते थे। गौरी देवी कार्य करती थी वहाँ पर मांड गायिका का काम करती थी। इनको ऐसे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और इनके द्वारा राग के अंतर्गत बहुत सारे कार्य भी किए और इनको मरु कोकिला भी इनको कहते हैं। ठीक है, देखिए इनमें सबसे पहले केसरिया बालम, आओनी पधारो मारे देश, ये गीत जो इन्होंने पहली बार गाया है। पहली बार गीत किसने गाया है? गौरी देवी के द्वारा ये गीत पहली बार गीत गाया जाता है। ठीक है, गौरी देवी के द्वारा पहली बार ये गीत गाया जाता है।
कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो अपना राजस्थान का लोकगीत है, ये सबसे पहले गौरी देवी के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है, इनको मरु कोकिला भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको मरु कोकिला भी कहते हैं। इनको मरु कोकिला भी इनको गौरी देवी को कहते हैं कि इनको इतनी राग इनकी इतनी अच्छी थी, या इनके द्वारा इतना अच्छा राग गाया जाता था, इनको उपनाम दिया गया है मरु कोकिला। ये इनका क्या नाम है? इनका उपनाम है मरु कोकिला। और इनके द्वारा मान राग को जन्मोत्कर्ष पर पहुंचा है, कि मान राग को इन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मान राग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। कि इनके द्वारा जो मान राग है, उस मान राग को इन्होंने प्रसिद्ध किया है। इनके द्वारा जो है अपने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर भी इन्होंने मान राग को गाया है। मान राग की इनको उपलब्धि भी दी जाती है कि मान राग को इन्होंने विश्व स्तर पर पहुंचाया है। और देखिए इसमें विश्व स्तर पर कहाँ पहुंचाया है? एक मॉस्को शहर है रूस का, उसमें जो है एक इंडियन फेस्टिवल होता है। रूस में इंडियन फेस्टिवल में भी अपनी प्रस्तुति दी है कि गौरी देवी जो है अपने भारत में, अपने राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में भी नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। मॉस्को रूस का एक शहर है मॉस्को, वहाँ पर इंडियन फेस्टिवल प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसके अंतर्गत भी इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, रूस के अंतर्गत भी। ठीक है, और ये उम्मेद सिंह जी के दरबार में, उम्मेद सिंह जी के दरबार में रही हैं। और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ रहा? जोधपुर में। उम्मेद सिंह जी कहाँ थे? जोधपुर में। और उम्मेद सिंह जी के द्वारा उम्मेद होटल, जो भी वर्तमान में चल रहा है, वह बनाया। पहले इसको उम्मेद महल कहते हैं। कार्यक्षेत्र इनका जोधपुर रहा है। ठीक है, और इनको 2013 में इनको राजस्थान सम्मान से भी 2013 में इनको राजस्थान सम्मान भी मिला है। 2013 में राजस्थान रत्न भी इनको मिला है। ठीक है, ये अपने गौरी देवी, इनके बारे में एक बार और देख लें कि गौरी देवी का जन्म पाली में होता है। इनका जन्म, इनके द्वारा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो ये गीत है, ये पहली बार गाया जाता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि केसरिया बालम गीत जो है पहली बार किनके द्वारा गाया गया है? तो गौरी देवी द्वारा गाया गया है। ठीक है, इनका उपनाम है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मरु कोकिला है, एक होता है मान कोकिला। मरु कोकिला एक होता है मान कोकिला। ठीक है, मान कोकिला अपन भी आगे पढ़ेंगे। मान कोकिला जो है अल्लाह जिला बाई कौन है? अल्लाह जिला बाई को मान कोकिला कहते हो, इनको गौरी देवी को मरु कोकिला कहते हैं। ठीक है,
और इन्होंने मान राग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है, यानी मान राग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, यानी मान राग को प्रसिद्धि दिलाई है किन्होंने, गौरी देवी द्वारा। और इनको मॉस्को रूस में आयोजित एक इंडियन फेस्टिवल प्रोग्राम में इन्होंने राग की प्रस्तुति दी है। और ये उमेश सिंह जी के दरबार में रही हैं। उमेश सिंह जी जोधपुर में थे, इनके द्वारा अकाल, राजस्थान में अकाल के समय उमेद होटल का निर्माण कराया या फिर उमेद भवन का निर्माण करवाया है उमेश सिंह जी द्वारा। और कार्यक्षेत्र इनका जोधपुर रहा है। और इनको 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको, गौरी देवी को। ठीक है, आगे पढ़े अपन दूसरी मान गायकी के बारे में। दूसरी मान गायिका है अपने अल्लाह जिल्ला बाई। कौन है? अल्लाह जिल्ला बाई। दूसरी मान गायिका है अपने अल्लाह जिल्ला बाई। ठीक है, अल्लाह जिल्ला बाई का जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ होता है? अल्लाह जिल्ला बाई का जन्म जो है बीकानेर जिले में इनका जन्म होता है। 1 फरवरी 1902 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को इनका जन्म बीकानेर जिले में होता है। बीकानेर जिले में इनका अल्लाह जिल्ला बाई का जन्म होता है। और अल्लाह जिल्ला बाई भी राजस्थान की मान गायिकाओं में से प्रसिद्ध मान गायिकी है। इनके द्वारा भी बहुत सारे गीत व बहुत सारी मान राग गाई हैं। ठीक है, इनका उपनाम देखें, इनका उपनाम है मान कोकिला। क्या है? मान कोकिला। इनका मान कोकिला है और गौरी देवी का मरु कोकिला। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मान कोकिला और मरु कोकिला में आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन करेगा और आप भी कन्फ्यूजन हो जाओगे मान कोकिला कौन है, मरु कोकिला कौन है। मान अल्लाह जिल्ला बाई और मरु कोकिला गौरी देवी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए इनके बारे में कि इनके द्वारा जो केसरिया बालम गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो है अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा सर्वाधिक बार गाया जाता है और गौरी देवी द्वारा पहली बार गाया जाता है। इनके द्वारा सर्वाधिक बार गाया जाता है केसरिया बालम। केसरिया बालम गीत जो है सर्वाधिक बार गाया जाता है। कि इनके द्वारा जो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जो गीत है, इनके द्वारा सर्वाधिक बार गाया जाता है। गौरी देवी पहली बार गाती है और ये सर्वाधिक बार, यानी सबसे ज़्यादा इस गीत को कौन गाता है? अल्लाह जिल्ला बाई इस गीत को सर्वाधिक बार गाती है। ठीक है, इसका सही है केसरिया बालम को सर्वाधिक बार गाने का। और देखें इनमें और इनके प्रसिद्ध गीत है, देखें इनके प्रसिद्ध गीत है। इनके प्रसिद्ध गीतों में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध गीत हैं इनके, जो वहाँ पर इनके द्वारा गाए गए हैं। ठीक है, एक है कलली गीत है। एक है बाईसारा बीरा जो गीत है वो इनके द्वारा गाया जाता है, बाईसारा बीरा। और है बाईसारा। काली काली काजलियरी काली काली काजलियरी रेख, ये गीत इनके द्वारा गाए जाते हैं। और है हालो दियो न जाय
हालो दियो न जाए, और एक गीत और गाया जाता है मुम्मल। मुम्मल ये गीत इनके प्रसिद्ध गीत है जो अल्लाह जिल्ला बाई द्वारा गाए जाते हैं। कौन से है? कलली बाईसारा बीरा, काजली काली काली काजलेरी रेख, हालो दियो न जाए और मुम्मल। ये लोकगीत, ये प्रसिद्ध गीत जो है ये अल्लाह जिल्ला बाई द्वारा ये प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं और इनके प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, इनके बारे में और देखें, इनको 1982 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किससे सम्मानित किया जाता है? पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। कि भारत सरकार को भी इनकी राग पसंद आई तो भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित कर दिया। किससे सम्मानित कर दिया? पद्मश्री से। 1982 में इनको पद्मश्री से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और देखिए इनको 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। फिर इनको मिला है, कब मिला? 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इनको राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न मिलता है। राजस्थान में जब 2012 में इनको राजस्थान रत्न मिलता है और 2012 में राजस्थान रत्न शुरू किया जाता है, उनको पहला राजस्थान का रत्न मिलता है। ठीक है, और इनको 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कि राजस्थान सरकार को भी यह इनकी राग पसंद आई तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी इनको 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार शुरू किए है और इनको राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार मिलता है। इनको राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार मिलता है। दूसरा जो है 2013 में इनको कवरी देवी को मिलता है, 2013 में, 2012 में इनको मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि राजस्थान रत्न का पूछ सकते हैं कि पहला राजस्थान रत्न किनको मिला, तो अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान का पहला राजस्थान रत्न मिला है। ठीक है, और देखिए इनके बारे में, और बीकानेर में कार्य करते थे। ये बीकानेर में इनका जन्म हुआ और ये बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी। और गंगा सिंह जी जो इनके गायकी के बहुत कायल थे, उनको गंगा सिंह जी को इनकी गायकी मान राग बहुत पसंद आती थी। गंगा सिंह इनकी गायकी के बहुत कायल थे। कि गंगा सिंह जी को इनकी गायकी बहुत पसंद आती थी। ठीक है, इनकी अल्लाह जिल्ला बाई की। ठीक है, अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर में कार्य करती थी और गौरी देवी जोधपुर में कार्य करती थी। ठीक है, उमेश सिंह जी के वहाँ पर ये हो गई। अब आगे देखिए अपन नेक्स्ट लोक देवी के गम्मान गायकी। उन मान राग का टॉपिक अपन ने करवा दिया है। ठीक है, जिसने नहीं देखा हो, मान राग अपने प्लेलिस्ट के अंदर आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख सकते हो। मान राग का टॉपिक अपन ने करवा दिया है। अगर जिसने भी नहीं देखा है वो अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है,
मान रागा टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, दूसरी है अपने तीसरी मांड गायिका है, वह है मांगी बाई आर्य। मांगी बाई आर्य, मांगी बाई भी राजस्थान की एक प्रसिद्ध मांड गायिका होती है। इनका जन्म प्रतापगढ़ में होता है, प्रतापगढ़ में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनके द्वारा भी बहुत सारे राजस्थान में राग गाई जाती है। इनके बारे में देखें, इनका जन्म जो प्रतापगढ़ में होता है, इनका जन्म प्रतापगढ़ में होता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है राजस्थान में मांड गीत या मांड राग जो है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है कि राजस्थान में मांड गीत नामक एक पुस्तक लिखी जाती है। राजस्थान में मांड गीत नामक पुस्तक इनकी है, मांगी बाई आर्य की पुस्तक है राजस्थान में मांड गीत। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है 2017 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 24 नवंबर 2017 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मांगी बाई आर्य की, ये भी राजस्थान में गायकी की प्रसिद्ध कलाकारी है या फिर गायकी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है इनका। और चौथा देखें, चौथी गायिका है बन्नो बेगम। कौन है? बन्नो बेगम। बन्नो बेगम का जन्म जो है जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? जयपुर में इनका जन्म हुआ। और इनका कार्य क्षेत्र जो जयपुर राजघराना, इनका कार्य क्षेत्र था बन्नो बेगम का जयपुर राजघराने में। यह जयपुर राजघराने की मांड गायिका है, जयपुर राजघराने की मांड गायिका है। बन्नो बेगम जयपुर की है, गौरी देवी जोधपुर की है, अल्लाह जिला बाई जो है बीकानेर की है। बन्नो बेगम का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। इनके द्वारा राजस्थानी में मांड गीत नामक पुस्तक लिखी जाती है। और बन्नो बेगम जो जयपुर में जन्म हुआ, वो जयपुर राजघराने की मांड गायिका है। एक और है मांड गायिका, उनका नाम है जमीला बानो। क्या नाम है? जमीला बानो। जमीला बानो का जन्म जो है जोधपुर में होता है। कहाँ होता है इनका जन्म? जोधपुर में इनका जन्म होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जमीला बानो का जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अपने एक बार सारी मांड गायिका को नाम यहाँ लिख लेते हैं कि राजस्थान में कौन सी मांड गायिका हुई है। ठीक है, पहली है गौरी देवी, अल्लाह जिला बाई और मांगी बाई आर्य, जमीला बानो और बन्नो बेगम। ये 5 मांड गायिका हैं अपने राजस्थान की। ठीक है, जो राजस्थान में गायकी का काम करते थे। जो राजस्थान में गायकी जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में गाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो मांड राग जो है पश्चिमी राजस्थान में गाई जाती थी। और कुछ राग जो बूंदी में और जयपुर में भी
गाई जाती थी। ठीक है, गौरी देवी जो है ये है बीकानेर में, सॉरी पाली में इनका जन्म हुआ, जोधपुर में कार्य किया है। ठीक है, उमेश सिंह जी के वहाँ पर इनको मरु कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मरु कोकिला कहते हैं इनको मरु कोकिला कहते हैं। इनको मरु कोकिला कहते हैं। अल्लाह जिल्ला बाई को मांड कोकिला कहते हैं, मांड कोकिला इनको कहते हैं। और अल्लाह जिल्ला बाई का जन्म जो है बीकानेर में होता है, गंगा सिंह जी के वहाँ पर कार्य करते हैं। मांगी बाई आर्य का जन्म प्रतापगढ़ में होता है। जमीला बानो का जोधपुर में होता है। बन्नो बेगम का जन्म जयपुर में होता है। ये अपने राजस्थान की प्रमुख मांड गायिका है। इनसे भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो